देखिए, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए डिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं कि भाई रिमाइंडर कितना बचता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना रिमाइंडर वाले, शेष कितना बचता है वो वाले क्वेश्चन, शेष वाले यानी कि हिंदी में कहीं तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिहाज से? एचटेट के लिहाज से, सीटेट के लिहाज से और एचएसएससी के एग्ज़ाम के हिसाब से, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। तो लेकिन इसमें टाइप देखो, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कभी भी, आपको पता है इतनी बात तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं उसमें रिमाइंडर पूछा जाता है, तो वो कैसे होगा अब ये हमारे पास इस जो वीडियो के अंदर रहेगा। तो अपनी वीडियो जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए ज़रा। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है 1249378549787837। ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में है। जब इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा इसमें? तो देखिए इसमें एक बड़ी अच्छी आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि इन सब की मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, और फिर जो आंसर आए उसको आप 13 से डिवाइड करिए। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये रिस्क लें, नहीं तो एग्जाम में ये रिस्क मत लेना। कैसे? दूसरा तरीका फिर क्या होगा इसका, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वो देखिए कैसे होगा। हर एक नंबर है उसको 13 से डिवाइड कर दो। जैसे 1249 13 से करोगे तो 13 9 जा 117 होता है भाई, 13 में 117 होता है। कितने बच गए? 7 बच गए। और ये फिर नन्नू लिया हमने तो 13 छिंग 78 78 1 बच गया हमारे पास, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 1। जो रिमाइंडर बचे उसे लिखते जाओ। 3785 को 13 से भाग दो भाई। अब तो देखिए 13 दूनी 26 बचे 11 लिया 8 13 9 जा 117 117 1 बच गया लिया 5 13 1 जा 13 बचे कितने? 2, यानी रिमाइंडर कितना बचा? 2 मल्टीप्लाई बाई 4978। इसको 13 से भाग दीजिए। 13 3 39 बचे 10, अब लिया 7 13 7 जा 91 13 8 जा 104, ठीक है 104 हो गया। बचा कितना? 3 लिया 8 13 2 जा 26, क्योंकि 39 फालतू हो जाता है इससे, तो ये कितना बच गया? 2 और 1 12 बच गया। तो 12 लिखो। मतलब हर एक नंबर को 13 से डिवाइड कर लेते हैं। 7837 को 13 से भाग दीजिए। अब तो 13 छिंग 78 0 लिया 3 नहीं जाएगा तो ऊपर 0, फिर 7 13 दूनी 26 बचे कितने? 11। तो रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 11 बच गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, ये जो हमारे पास नंबर आए डिवाइड करने के बाद इनको 13 से डिवाइड कर दो, यानी कि इनको 13 से डिवाइड कर दीजिए। अब भी आपको एक ऑप्शन बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये है 12 और दूनी कितना हो गए? 24 हो गए। 24 के 1 से मल्टीप्लाई करवाई 24 आएगा। तो 24 मल्टीप्लाई 11/13 ये हो गया। अब जैसे इनको किया था अलग अलग वैसे इनको कर दो। जब इसको इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा हमारे पास। इसको एज इट इज रहने दो। अपून कितना आ गया? 13। 11 11 कितना हो गया? 121 121/13। 13 की टेबल में 13 में 117 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा भाई। 121 को जब 13 से भाग करेंगे तो 13 में 117 हो गया ना, 39 170 बचेगा कितना? 4। तो शेष कितना बचेगा इस केस में? 4 बचेगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इस टाइप का, ठीक है। आगे देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। पहले में मल्टीप्लाई का था हमारे पास, तो मल्टीप्लाई में हमने अलग अलग करके इनको मल्टीप्लाई किया था। अब देखिए डिवाइड किससे करना है? 9 से। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कोई भी नंबर 9 से कब डिवाइड होता है? जैसे 18 है, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? या 243 ये नंबर 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो इसकी कंडीशन क्या होती है? 9 के लिए जो डिजिट हैं उनका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए भाई, यानी 9 का जो जब जोड़ आए वो 9 की टेबल में आना चाहिए। अब जैसे ये है 2 + 4 + 3 9 आया, तो आपको पूरा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं, इनका सम करके कर लो। वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा? 9 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 या 9 आता है तो, लेकिन हम 0 तो कभी आएगा नहीं ना। कितना आएगा? 9 आएगा। या तो 9 आएगा या क्या आएगा? 9 की टेबल का कोई नंबर आएगा, ठीक है ना।
अब देखो ऊपर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें ये है 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 9 की टेबल में आता है, तो इसका मतलब इसमें रिमाइंडर 0 बच गया, प्लस 4 3 7 और 1 8, 8 हुआ है सम, 9 की टेबल में नहीं आता, एज इट इज लिख दीजिए, नहीं आता तो प्लस 9 आता है, काट दो, 8 और 1 9, ये भी हो गया, लेकिन 2 बच गया भाई, क्योंकि दो मैंने 9 क्यों काटा है, 9 की टेबल में हो जाएगा, 8 और 1 9 भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना 2, ये 2 बच गया, प्लस 7 और 2 9, बचा कितना 3 फालतू है, तो किससे डिवाइड करेंगे 9 से। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13 को 9 से भाग करना है भाई, तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर कितना बचा 4, तो इसका मतलब इसका सही आंसर कितना आएगा 4 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नया क्वेश्चन है हमारे पास, ये है इनका सम अगर 20 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर इनमें से क्या बचेगा। तो पहला तरीका, इनका सम करके आप इससे डिवाइड कर दीजिए, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा क्योंकि भाई टाइम बचाना होता है, तो टाइम के लिए आप क्या करेंगे, कोई ट्रिक का यूज़ करेंगे। ट्रिक मतलब कोई ज़्यादा खास नहीं, ऐसी चीज़ देखो भाई 20 है, 20 की टेबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है, 100 आएगा तो 200 भी आएगा, 300 भी आएगा, 400 भी आएगा, 500 600 700 सारे आएंगे, मतलब डबल जीरो वाले नंबर। तो 1661 में देखो अगर आप 1600 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1500 आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, 1400 भी आएगा, 1300 भी आएगा, 1200 भी आएगा। ठीक है, अब 60 को 20 से भाग करके देख लो, रिमाइंडर पता लग जाएगा कितना बचा। अब 60 को 20 से भाग किया तो 20 या 60, एक रिमाइंडर बच गया। 51 को 20 से भाग दो, 20 दूनी 40, बचे 11, लिख दो 11, प्लस 41 को 20 से भाग दो, 22 जा 40, बचा 1, तो 1 लिखो, प्लस 21 को 20 से भाग दीजिए तो कितना, सॉरी 31 बच गया ना पहले, 31 को 20 से भाग दो भाई, कितना आएगा 11, 20 एकम 20 यानी 11 बचेगा, प्लस 21 को 20 से भाग दो, 1 बचेगा। टोटल कितने लिख दिया हमने अपोन में 20 लिख दिया। अब देखो 1 और 11 12, 12 और 1 13, 13 और 1 14, 14 और 11 कितने हो गए 25, 25 को जब हम 20 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 20 एकम 20, बचे कितने 5, तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 5 बचेगा। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी टाइप चेंज करके। कैसे, इसका जो सम आएगा इन दोनों को सोल्व करने के बाद जो सम आया उसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आएगा इनमें से। तो भाई जोश जोश में हम क्या करते हैं, पहले बोले 222 है, फिर 888 है, तो देखो सिंपल तरीका तो ये है इसका कि भाई 888 को 222 बार आप मल्टीप्लाई करो, 222 को 888 बार मल्टीप्लाई करो, जो आए सम उनको ऐड करो, फिर 3 से आप डिवाइड करो। लेकिन भाई ये 1 साल का काम है, पेपर तो 2 घंटे का होता है, तो कैसे करेंगे देखो। 8 की और 9 के बारे में सिमिलरिटी है रूल में, कुछ एक डिविजिबिलिटी में। कैसे, 9 और 3 में, 9 और 3 का जो रूल है वो लगभग सिमिलर है डिविजिबिलिटी में। कैसे है देखो, 9 के लिए क्या करते हैं हम, जो डिजिट का सम है, डिजिट का सम है वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। सेम चीज़ 3 में, डिजिट सम किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए भाई, वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब नंबर हमारे पास 2 3 5 और 2 3 4 है, ये नंबर 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। 2 और 3 5, 5 और 4 9, नंबर 3 से 9 3 की टेबल में आता है ना, तो ये नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 3 की टेबल में आता है, पूरा भाग होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, प्लस 2 2 4 4 और 2 6, 6 3 की टेबल में आता है। इससे कोई पावर से कोई लेना देना नहीं होगा क्योंकि भाई ये नंबर तो वही है। 6 3 की टेबल में आता है तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0, अपोन कितना हो गया 3, तो 0 अपोन 3, जब 0 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर भी कितना बचेगा उस केस में 0 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए भाई क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है,
62, 63, 64, 66, अब तक तो आप डिवाइड कर रहे थे, आराम से डिवाइड हो रहा था, क्योंकि नीचे नंबर छोटा था ऊपर बड़ा था, आराम से हो रहा था। लेकिन अब समस्या होगी, ऊपर नंबर छोटे है नीचे बड़ा है, तो क्या करेंगे समाधान। एक होता है, देखो एक तो होता है सही सही तरीके से डिवाइड करना, एक होता है इलीगल तरीके से डिवाइड करना। इलीगल तरीके से कैसे करते हैं वो सिखाते हैं अब आपको, हमेशा मत करना, इस टाइप के क्वेश्चन आए तब करना है। देखो कैसे, 62 है, मैं इसको 66 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ, मैंने इसको 1 पे डिवाइड किया। ऐसा होता नहीं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ऐसा होता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को जल्दी कैसे सोल्व करें उसके लिए है बस। 66 पे गया, फिर हम क्या करते हैं माइनस, तो माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। ठीक है, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँ तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसी को मैं शॉर्ट ट्रिक में कैसे करके दिखाऊंगा। देखिए ये कितना आया, -4 आया, तो ये लिख लीजिए हमने -4 मल्टीप्लाई, मैंने 63 को 66 से डिवाइड कर दिया, सेम ऐसे ही माइनस का 3 बच जाएगा भाई, मल्टीप्लाई मैंने 64 को 66 से डिवाइड कर दिया, माइनस का 2 बच गया अपॉन 66, ये आ गया भाई मेरे पास अब। ठीक है, अब देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, कितने हो गए 24 हो गए, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 24 अपॉन 66, ये आ गया। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, अगर ऊपर माइनस है साइन तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर को से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यानी कि 66 में से 24 आप माइनस कर दीजिए, दे रखा है 6 में से 4 गया तो 2 और 6 में से 2 गया तो 4, तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 42 बच जाएगा। लेकिन अब आपका जाहिर तौर पे क्वेश्चन ये भी होगा कि भाई प्लस आ जाता तो क्या करते, सही बात है, मान लीजिए यहाँ पर 24 अपॉन 66 बच जाता, तो हम फिर क्या करते, तो हम ये करते हैं कि इसको इससे डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड होने के बाद जितना रिमाइंडर बचता वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर कितना बचा, 24 ही था, रिमाइंडर कितना बच जाएगा उस केस में, न्यूमरेटर खुद बच जाएगा अगर छोटा है तो, ठीक है ना। अगर बड़ा है तो भाई डिवाइड करने के बाद मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर 67 अपॉन 66 होता, जब इसको डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर अलग होता, लेकिन फिलहाल क्या ये छोटा है इससे, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ये खुद बच जाएगा। तो कितना बचता है इसमें 24, प्लस के केस में अलग, माइनस में सिंपल क्या करना है, इसमें से ऊपर वाला माइनस करना है सिर्फ, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 42 बच जाएगा। ठीक है, इसको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये जो मेथड होता है इसको बोलते हैं इलीगल डिवीजन मेथड, लेकिन ये हमेशा यूज नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए करना है। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 14 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 8, इसको कैसे करोगे। तो देखो दो तरीके हैं, लीगल तरीके से भी इलीगल तरीके से भी, दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, दोनों तरीके जो आपको अच्छा लगे आप वो कर लेना। ये है, मैं इसको पहले लीगल तरीके से करता हूँ, जैसे हम शुरुआत वाले क्वेश्चन किया था वैसे ही। 14 को 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया भाई 6, रिमाइंडर बचेगा, क्वोशिएंट के ऊपर भागफल जो आता है उसकी बात नहीं कर रहा, नीचे जो बचता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 15 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बच गया 7 अपॉन 8 एज इट इज, तो 6 मल्टीप्लाई 7 42, 42 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, उस केस में 2 बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं यही क्वेश्चन इलीगल तरीके से करके दिखाऊं, इलीगल तरीका मतलब जो डिवीजन में, तरीका इलीगल नहीं मतलब डिवीजन इलीगल, इलीगल तरीका तो तुक्का मार होता है। देखिए इलीगल तरीके के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, फालतू नंबर पे ले जाऊँगा इसको अगले नंबर से ऊपर, ठीक है। तो 8 2 जा 16 हो गया, तो फालतू हो जाता है। मान लीजिए नंबर मेरे पास 14 था, मैंने 8 से 2 पे डिवाइड कर दिया 16 पे, तो माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा, तो क्या लिखूँगा -2 मल्टीप्लाई, इसको मैं कर रहा हूँ 15 को 8 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 8 2 जा 16, माइनस का तो माइनस का इसका बचेगा -1, तो यहाँ क्या लिखूँगा -1 अपॉन क्या लिख दिया 8, -1 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो 2 अपॉन 8। अब भाई एक बात बताओ, 2 को जब 8 से डिवाइड करोगे, पहली बात तो मैंने क्या कही थी पहले क्वेश्चन में, अगर माइनस होता तो मैं 8 में से 2 माइनस कर देता, ठीक है, रिमाइंडर बच जाता, लेकिन फिलहाल क्या है प्लस है, तो प्लस के केस में हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है उसको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर बच जाएगा। तो भी 8 है, 2 छोटा नंबर है, डिवाइड करोगे तो खुद ही बच जाएगा,
तो इसका मतलब ये हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए अब हमारे पास दो क्वेश्चन है, फटाफट ले लेते हैं हम। 44, 45, 46, नीचे नंबर बड़ा है। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ऊपर छोटे हो नीचे बड़ा नंबर है तो इलीगल तरीका जो हमारा डिवीजन का है वो लगा के देख लो। मैंने 44 को 47 से डिवाइड किया, देखिए 44 है, इसको मैंने 47 से डिवाइड किया, 1 पे गया, ये माइनस करूँगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, -3 बच गया, तो लिख दिया मैंने -3। मल्टीप्लाई इसको करूँगा तो माइनस का 2 बच जाएगा, और इसको करूँगा तो माइनस का 1 बच जाएगा, क्योंकि ये सारे नंबर छोटे हैं इससे। 47 लिख दिया एज इट इज़। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इन सब की मल्टीप्लाई करो ऊपर वालों की, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस, 3 दूनी 6 हो गया, 6/47। अब मैंने क्या बताया था, जब ऊपर नंबर नेगेटिव हो, नेगेटिव का केस आ जाता है तो नीचे वाले में से ऊपर वाला नंबर क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो 47 में 6 गया तो 41, यानी रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 41 बच जाएगा इस केस में, ठीक है। नीचे वाला देखिए, अब इसमें क्या है, 9 की पावर 8 + 1/8, इसको जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ध्यान रखना सबसे आसान ये होते हैं। कैसे, आपको कुछ नहीं करना, जब डिफरेंस इनके बीच में 1 का हो, सबसे पहले डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तो जैसे 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बच गया भाई, 1, प्लस 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच गया, 1/8, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2/8, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही तो बचेगा। तो इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है ना, इसमें डिवाइड करना है। तो देखिए जब न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर जो है हमारा वो ग्रेटर देन हो किससे, डिनोमिनेटर से बड़ा हो, यानी कि अंश जो है हमारा वो किससे बड़ा हो भाई, हर से बड़ा हो, और कितना बड़ा हो, 1 का डिफरेंस हो, यानी इनके बीच में कितने का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस हो। तो क्या करते हैं हम, बेस को इससे डिवाइड कर दो, 8 है उसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, बचे कितने, 1, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये मतलब कि न्यूमरेटर अंश बड़ा है हर से और उनके बीच में डिफरेंस कितना हो, हमेशा 1 का हो, तो उस केस में रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा आपके पास, 1 बचेगा। रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा, 1। क्यों बचता है, कारण बताता हूँ, सुनो मेरी बात। रिमाइंडर 1 बच गया, अब 1 की पावर 1785 करना जरा भाई, 1 की पावर 1785 है, उसको मान लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ ना ले जाते हुए 8 को, जब पिछले जो क्वेश्चन किए थे वैसे मैं लिख दूँ, 8 को 1785 बार लिखूँ, तो मैंने क्या बताया था, एक नंबर को डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता था वही लिखते थे हम। तो 1 कितनी बार लिखा जाएगा, 1785 बार लिखा जाएगा, तो 1 की कितनी बार मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आता है, 1 आता है। अब 1 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा भाई, 1 ही बच जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए अब जो टाइप है ना ये थोड़ी यूनिक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक वो कर रहे थे कि न्यूमरेटर बड़ा था डिनोमिनेटर छोटा था, लेकिन हमने बीच में वैसे क्वेश्चन भी किए हैं कि भाई न्यूमरेटर हमारा छोटा था और डिनोमिनेटर क्या था, बड़ा था। उस केस में अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा हो, यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा हो किससे, न्यूमरेटर से बड़ा हो, यानी कि जो हर है वो बड़ा है किससे, अंश से बड़ा है। उस केस में डिफरेंस हमेशा 1 का होना चाहिए। डिफरेंस हमेशा कितना होना चाहिए, 1 का। लेकिन कई बार क्या होता है, डिफरेंस अलग भी आ जाता है, तो अलग की भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल हम वो करवा रहे हैं, सेम टाइप अगर क्लियर हो जाते हैं उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो डिफरेंस कितने का हो, 1 का हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, पावर चेक करोगे। पावर अगर इवन है, तो उसका आंसर आएगा 1 हमेशा। पावर अगर ओड है तो जो न्यूमरेटर है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो न्यूमरेटर जो भी होगा हमारे पास वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि जो अंश है वो ही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये नंबर है 19 की पावर 100 है। मैं इसको सिंपल तरीके में मान लिख के दिखाऊँ, 19/20 है, 19 की पावर मान लीजिए 2 था ये,
तो मैं क्या लिखता था 19 मल्टीप्लाई 19/20। फिर मैंने किससे बताया था आपको, इलीगल तरीका। इलीगल मतलब इससे डिवाइड करें तो -1 आ जाएगा, इससे करें तो कितना आ जाएगा -1। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 1/20। अब देखो ये हमारे पास कैसा हो गया भाई, 2 पावर थी, 2 मतलब इवन था, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। न्यूमरेटर कितना है 1, तो इसका आंसर कितना बच गया मेरे पास, 1 बच गया। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या होगा आपके पास, 19 की पावर 100 है, 100 कैसा होता है इवन, इसका आंसर तो पता लग ही गया होगा वैसे, 1 आएगा आंसर तो, ठीक है। अब मान लीजिए इसका आंसर तो कितना आ गया आपके पास, 1 आ गया, मैंने बता दिया। चलो ये तो इवन के हिसाब से, इवन के हिसाब से तो 1 1 -1 100 बार लिखेंगे तो -1 माइनस का सिंबल 100 बार मल्टीप्लाई होगा, साइन किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। 1/20 मैंने आपको क्या बताया था, प्लस का सिंबल है तो आपका आंसर क्या होगा, न्यूमरेटर यानी कि 1, जो भी इसके हिसाब से आया, ठीक है। लेकिन अगर पावर ओड है, पावर अगर ओड है तो क्या होगा, अब देखिए भैया तो हमारे पास 1 आ गया इवन के हिसाब से, ओड के हिसाब से होता तो 19 की पावर मान लीजिए 99 होती और इसको 20 से डिवाइड कर दे तो आंसर कितना आता, देखो। अब मैंने क्या बताया आपको, ये हम सोल्व करेंगे, कर दिया। कैसे सोल्व करो, देखो 19 की पावर 99 है, 19 को 99 बार लिखो, फिर इलीगल तरीके से डिवाइड करो तो साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ऊपर कितना बचा 1, अपून कितना है 20 आ गया। अब मैंने क्या बताया था आपको, 20 में से 1 को क्या कर देंगे, माइनस, तो आंसर 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आया है, 19 आया। अब ये देखो न्यूमरेटर क्या चीज़ है, 19 तो है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 19 आ जाएगा अगर पावर ओड है तो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो करके देखना एक बार। और नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिफरेंट टाइप, भाई अलग अलग हो, मतलब डिफरेंस सेम ना हो, 1 का ना हो, तो 1 से फालतू डिफरेंस हो तो कैसे बचेगा, वो वीडियो हम अगले लेके आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि भाई अच्छी वीडियो आए। फिलहाल ये है, इसको एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस करके देखना, ठीक है, और समझ में आया होगा कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं।